राष्ट्रीय चेतना का ध्वज है हमारा तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है। देशवासियों में देशभक्ति की अलख जगाता है यह तिरंगा। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के दौरान फहराए जाने वाले तिरंगा के प्रति सभी देशवासी अपनी निष्ठा और सेवा का भाव रखते हैं। राष्ट्र के निर्माण के लिए सभी नागरिक संकल्पित होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2022 में किए गए हर घर तिरंगा अभियान के आह्वान को व्यापक जन अभियान का रूप देते हुए जनपद वाराणसी में कई चरणों में आयोजित हुए तिरंगा यात्रा में पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति से सराबोर हो गया। हाथों में तिरंगा थामे युवा और स्कूली बच्चे कदम से कदम मिलाकर भारत माता की जयकारा लगाते आगे बढ़ रहे थे। देखिए, वाराणसी माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश में ये हर घर तिरंगा का अभियान चल रहा है। हम देख रहे हैं कि हर घर से लोग, यहीं आपके सामने देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में स्कूल कॉलेजेस के अलग अलग परिवारों के लोग आए हैं। हर परिवार इस पूरे अभियान के साथ जुड़ रहा है। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है जो प्रारंभ हुआ है और लगातार इसका हम देख रहे हैं कि बृहद और बृहत्तर जो है वो आयोजित हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस हर घर तिरंगा अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। मैं इस पूरे अभियान के साथ जुड़ने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम का संदेश देता तिरंगा यात्रा अभियान जन जन के जनमानस पर छा गया है। देश के हर घर तक तिरंगा पहुंचे, हर शहर में तिरंगा यात्रा निकले, हर व्यक्ति में तिरंगे के प्रति सम्मान का भाव हो और जो हमारे आजादी के जितने स्वतंत्रता सेनानी थे उनके प्रति सम्मान का भाव हो। इसके प्रति तिरंगा यात्रा वाराणसी की भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें आज लगभग हजारों बच्चे उपस्थित हुए हैं और बड़े सम्मान के भाव के साथ ये यात्रा में सभी सम्मिलित हो रहे हैं। ऐसी ही तिरंगा यात्राएं हर वार्ड में, हर गांव में, हर ब्लॉक में निकाली जा रही है और लाखों की संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं।
स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्र प्रेम के ज्वर के ताप को फिर से चढ़ा रहा है यह तिरंगा अभियान। प्रत्येक नागरिकों को जागरूक कर घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित कर रहा है हर घर तिरंगा अभियान। क्वींस कॉलेज की ऐतिहासिक भूमि ही वो स्थान है जहां पिकेटिंग का सविनय अवज्ञा का पहला प्रयोग आज से प्रायः 100 बरस पहले हुआ था और 12 बरस के एक लड़के को ब्रिटिश सरकार ने 12 बेंत मारने की सजा सुनाई थी और हर बेंत के बाद अंग्रेज हाकिम जैसे ही बेंत लगाता था वो लड़का बुलंद आवाज में कहता था वंदे मातरम। वो 12 बरस का बच्चा जिसकी प्रतिमा लौराबीर चौराहे पर है उसका नाम था चंद्रशेखर आजाद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा अभियान का उद्देश्य है देश प्रेम, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और फहराने की विधि के प्रति जागरूकता लाना भी है। तिरंगे के प्रति, हमारे देश के प्रति कितना सम्मान, कितना गर्व है आप लोगों में। ये झंडा जो आपके हाथ में है ये मात्र एक झंडा नहीं बल्कि हम सबके लिए ये गर्व, हमारे देश की एकता और अखंडता, हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है। ये याद दिलाता है उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जिन्होंने बलिदान दिया, हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष किया। आज इस झंडे के महत्व को हमें समझने की जरूरत है। हर घर तिरंगा, भारत माता की जय। तिरंगा का ध्यान आते ही ऐसा मन में एक उत्साह, रोम रोम खड़े हो जाते हैं। और ये जो अभियान है हर घर तिरंगा, हमको भारत माता का झंडा फहराने का ये सौभाग्य मिलेगा, इससे बड़ी बात हम सबके लिए क्या है। हम सबसे आग्रह करते हैं कि उस दिन इस सौभाग्य जो हमको मिलने जा रहा है उसका पूरा इस्तेमाल करिए। आप सब लोग अपने अपने घर में तिरंगा फहराइए। देखिए तिरंगा जब आपके हाथ में आएगा, क्या आपके अंदर शरीर में एक रक्त का जो प्रवाह होगा, एक संचार होगा, वो वास्तव में अतुलनीय होगा। भारत माता की जय। हर घर तिरंगा अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। यह नमो घाट से हमने नमामि गंगे के तत्वावधान में प्रारंभ किया है। निश्चित रूप से यह अभियान प्रत्येक भारत के प्रत्येक वर्ग को एक सूत्र में पिरो रहा है। ध्वज का उपयोग सजावट, मेजपोश, वस्त्र या व्यावसायिक प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इस अभियान का एक उद्देश्य यह भी है कि लोग यदि किसी अभियान में ध्वज का उपयोग करें तो उसके समापन के बाद ध्वज का सम्मान पूर्वक निस्तारण करें।
हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं है, बल्कि देश के हर एक नागरिक का स्वाभिमान है, सम्मान है, अभिमान है। हमें हर घर में इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगे का आह्वान किया है। हमें हर घर की छत पर इस तिरंगे को फहराना चाहिए, हमें उसे लगाना चाहिए और कहीं भी इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर कहीं दिखे कि कहीं कोई झंडा किसी वजह से गिर गया है या कहीं आपको इस तरीके से नजर आए तो उसे उठाना चाहिए, उसे पूरे सम्मान के साथ, उसे पूरे स्वाभिमान के साथ उसे उचित स्थान पर स्थापित करना चाहिए, उसे लगाना चाहिए, क्योंकि यही तिरंगा झंडा जो है इसके नीचे पूरे देश का, पूरे लोगों का स्वाभिमान है, अभिमान है और ये हमारा सम्मान है। तिरंगा यात्रा और प्रभात फेरी के साथ विद्यालयों में सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं, जिससे कि छात्र छात्राओं में देशभक्ति परवान चढ़ सके। हम यही कहना चाहेंगे कि हर घर तिरंगा तो है, घर में तिरंगा लहरा देंगे तो वो इतिश्री हो जाएगी, लेकिन हर दिल में तिरंगा होगा तो वो अपने आप में एक बड़ी बात होगी और देशभक्ति की भावना जागृत होगी। तिरंगा यात्रा जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को बताया है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, उसी कड़ी में ये विशाल तिरंगा यात्रा जो देखने को मिल रही है वो एक आगाज हो चुका है हमारे स्वतंत्रता के लिए। तो इसको देख के बहुत ही हर्ष भी होता है और उत्साह भी बढ़ती है। और मैं अपने सभी देशवासियों से यही कहना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे बनारस के सांसद हैं एवं माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने ये जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने ये कहा है कि घर घर तिरंगा होना चाहिए तो हर घर तिरंगा दिखेगा, ये लक्ष्य जो कि सामने दिख रहा है इस यात्रा के दौरान। राष्ट्र प्रथम का संकल्प दोहराते युवा और बच्चे तिरंगा यात्रा को सफल बना रहे हैं। राह चलते नागरिकों के बीच भी देशभक्ति की चिंगारी भड़काते आगे बढ़ रहे थे। ये संदेश दे रहे हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक हमारा जो भारत है वो सभी एकता के सूत्र में बंधे रहे, यही हमारी रैली का उद्देश्य है। और इस रैली से हम एक संदेश आम लोगों को भी देना चाहते हैं कि हमारा देश जो है महान देश है और इसके कारण ही आज जो है हम लोग एक स्वतंत्र माहौल में जी रहे हैं। तिरंगा यात्रा हो रही है तो काफी सारे स्कूलों से काफी सारे बच्चे आए हैं। मैं भारत माता बनी हूँ, इस बात की बहुत ज्यादा मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे भारत माता बनने का मौका। स्वतंत्रता संग्राम और विभाजन से जुड़े संस्मरण से नई पीढ़ी को अवगत कराने के उद्देश्य के साथ विभिन्न शिक्षण संस्थानों में चित्रकला, पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।
इससे उस दौर में ऐतिहासिक पीड़ा से परिचित कराते हुए युवाओं को राष्ट्रीय एकता व अखंडता का संदेश दिया जा रहा है। आप लोग जिस जनरेशन से आते हैं उस जनरेशन को शायद ये उतनी इस बात की कह सकते हैं जानकारी नहीं होगी कि हमारे जो पहले पीढ़ियां हैं उन्होंने इस स्वतंत्रता के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। हम अभी भी देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए ना सिर्फ स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद भी लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। कितने वॉर हैं जो हम अब तक लड़ चुके हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। हर घर तिरंगा, ये जो मोदी जी का अभियान है, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम अपने घर के शीर्ष पे अपने ही देश का झंडा लहरा सकेंगे। हम जब अपनी भूमि से जुड़े रहते हैं, उसी का ही एक ये है, हम अपने देश की सभी संस्कृति, सभी परंपराओं का हमारे मन में वो विचार रहेगा कि हम उसी में रहें और उन्हीं के लिए कार्य करें। भारत माता की जय। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अटल गाथा का नाम है तिरंगा। आइए हम सब भारतीय मिलकर राष्ट्र ध्वज तिरंगा का सम्मान करें। जय हिंद।